से आप हैं हैरान, तो वास्तु करेगा इन सभी समस्याओं का समाधान। देखिए संपूर्ण वास्तु हर शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ आजाद न्यूज पर। फिर मचेगा हल्ला जब चलेगा बल्ला, फिर दिखेगा मैदान पर रोमांच। देखिए आईपीएल का कॉकटेल 3 अप्रैल से 26 मई तक सिर्फ आजाद न्यूज पर। डंके की चोट पर पानी पीने तक नहीं मिल रहा है और टैंकर भी आता है तो टैंकर आते हैं। हम खोलेंगे सरकार की कलई। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। खिलाफ खोला मोर्चा, राशिद अरबी ने बताया मोदी को यमराज। मनमोहन सिंह ने तीसरे टर्म के सवाल पर साधी चुप्पी, कहा राहुल का स्वागत, सप्ताह के 2 केंद्रों की बात फिजूल की चर्चा। गोंडा फर्जी एनकाउंटर मामले में 3 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा, 5 आरोपियों को उम्र कैद। दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ जेल में भड़का गुस्सा, साथ ही कैदियों ने तोड़ा विनय का हाथ। मुंबई बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की तादाद हुई 41, मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। केजरीवाल कल तोड़ेंगे उपवास, लेकिन आंदोलन रहेगा जारी। और पाकिस्तान में चुनाव लड़ने आए मुशर्रफ को लगा तगड़ा झटका, चुनाव आयोग ने खारिज किए चारों नामांकन। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि बहुत ही लंबा पैनल तैयार है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो नीतीश कुमार ने कल फिर से अपना सुर बदल लिया। नीतीश पहले मोदी की आलोचना खुद नहीं करते हैं, उनके पार्टी के लोग करते हैं और दबी जुबान में एक तरह से इशारा देते हैं कि मोदी के मामले में हमारा जो स्टैंड 5 साल पहले था आज भी वही है। लेकिन कमाल की बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस है, मोदी की पार्टी के साथ वो सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन छवि उनकी सेकुलर है। अब राजनीतिक पंडितों की तरफ से एक कयास लगाया जाने लगा कि संभवतः 2014 में नीतीश मोदी की वजह से बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं, और इसका हल्का फुल्का इशारा उन्होंने शुरू कर दिया जब पिछले आम बजट में केंद्र की सरकार बिहार के प्रति थोड़ी नरम दिखी और कुछ पैकेजेस उनको मिलने लगे। हद तो तब हो गई जब दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने प्रधानमंत्री और चिदंबरम जी की तारीफ कर दी। उसके बाद यह लगने लगा कि शायद राजनीतिक करवटें तेजी से अपना बदलाव देखने को मिलेगा राजनीति में, और यह भी लगने लगा कयास कि शायद नीतीश कांग्रेस के ज्यादा ही करीब आ रहे हैं। लेकिन कल राहुल गांधी के भाषण के बाद नीतीश जी ने कहा कि कांग्रेस सारी समस्याओं की जड़ है और इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा यह कि 612 लोगों की लिस्ट भारत की जनता के सामने है जिनका पैसा विदेशी बैंकों में है, और उनमें नेता और हमारे व्यवसायी, सम्मानित आदरणीय व्यवसायी, इनका पैसा जमा है। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि हम तो एनआरआई हैं, हमें कानून सम्मत विदेशी बैंकों में पैसा रखने का हक है। लेकिन सवाल यह है कि ये उनके एथिक्स पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो विमान उड़ाते थे उनके यहां एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया, आजकल वो आईपीएल में मशगूल हैं। पहले आप नीतीश जी की रिपोर्ट देखिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली मांग उठाकर दिल्ली में बैठी अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी की धड़कनें बढ़ाने वाले नीतीश कुमार ने केंद्र की राजनीतिक चौसर पर नई चाल चलकर अब कांग्रेस को सर्वे में डाल दिया है। नीतीश की वर्तमान राजनीति को जाने उससे पहले उनकी राजनीति के फ्लैशबैक में चलते हैं। नीतीश ने दिल्ली की सियासत को उस वक्त गरमा दिया जब उन्होंने कहा था जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा जेडीयू उसी का साथ देगा। नीतीश के इस बयान के बाद लगा कि एनडीए का कुनबा टूट सकता है और यूपीए को मिल सकता है नया साथी। चर्चाओं का बाजार गर्म था।
लेकिन दिल्ली में रैली करके नीतीश ने इस गर्माहट को और बढ़ा दिया। नीतीश ने रैली में बयान दिया कि रैली में जितनी संख्या में लोग शामिल हुए और अपनी ताकत, एकजुटता और भावना का प्रदर्शन किया, वे समझते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इसका संदेश जरूर मिल जाएगा। उन्हें इस बात का एहसास अवश्य हो गया होगा कि बिहार जैसे राज्य तथा यहाँ के 10.5 करोड़ लोगों की उपेक्षा करना संभव नहीं है। नीतीश के इन बयानों के बाद लगा कि अब बीजेपी और उनका साथ ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं, लेकिन राजनीति के बदलते मिजाज के साथ नीतीश ने रंग बदला, जिसके बाद बीजेपी का ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो गया, तो वहीं नए साथियों की खोज में लगी हुई कांग्रेस की हार्ट बीट बढ़ गई। नीतीश ने राहुल के दावों को खोखला बताते हुए देश की सभी समस्याओं के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार बता डाला। आज भी शुद्ध पीने का पानी लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है और आज भी भूखमरी के लोग शिकार हो रहे हैं। तो पहले तो इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए इस पार्टी को। और जब दशकों तक उनके शासन में इन समस्याओं का हल नहीं हुआ है, तो भारत की समस्याओं का हल करने में वो सक्षम नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। लेकिन राजनीति में तो हर व्यक्ति अपनी बात कहता है, यही परिपाटी है। इसलिए मुझे क्या उन्होंने कहा है उस पर बहुत कुछ नहीं कहना है। इतना ही नहीं, नीतीश ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में बने रहने का जो गुर प्राप्त है, उसे देखकर यही लगता है कि वह 2014 तक सत्ता में बने रहने में कामयाब रहेगी। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा मौका मिला और गैर कांग्रेसी सरकारों को बहुत कम दिन मौका मिला। और कांग्रेस के रहते हुए न भ्रष्टाचार पर काबू पाया जाता है, न महंगाई पर काबू पाया जाता है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गैर बराबरी बढ़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी देश की समस्याओं का हल करेगी, ये दावा खोखला। नीतीश के इन ताजा बयानों ने राजनीति में एक बार फिर से पुराने साथियों के साथ रहने के संकेत दिए हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या 2014 के लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद बनने वाले हालातों में ये समीकरण बरकरार रहेंगे, क्योंकि नीतीश साफ साफ कह चुके हैं कि 2014 में वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लेकर ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। आप हमें फोन कर सकते हैं कि मोदी के साथ नीतीश हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी के विद्रोह में नीतीश हैं, कांग्रेस के साथ नीतीश हैं, कांग्रेस के खिलाफ नीतीश हैं। आपकी जो भी राय है आप हमें फोन कर सकते हैं। हम अपने पूरा पैनल का परिचय कराएं। अंबिकानंद सहाय, नवनीत कसाना आज जुड़ गए हैं, शक्ति शरण सिंह बहुत स्वागत है, नवीन सिन्हा, अजय मिश्र, प्रेम चावला जी आज जुड़ गए हैं। आज बिजनेस के मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे, हालांकि पॉलिटिक्स में बहुत दखल दिखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कमलकांत गौरी जी। साहिब साहब जी, ये कांग्रेस से दूर हो गए या कांग्रेस के खिलाफ में थे? बीच में चर्चा चलने लगी थी कि कांग्रेस के बहुत करीब आ गए हैं नीतीश। ऐसी अटकल कुछ दिनों से चली, लेकिन नीतीश जी के बयान का मतलब मैं समझता हूं आज वक्त आ गया है कि गंभीरता से समझी जाए। ये नीतीश जी कौन है? नीतीश जी जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन की उपज है। एक कॉलर आ गए, रोक दें आप बात। हाँ, आपकी अनुमति से मैं ले रहा हूँ। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? हम बेलूर से बोल रहे हैं, हावड़ा बेलूर से। जी जी बोलिए। हावड़ा बेलूर से बोल रहे हैं। हम सुन रहे हैं आपकी बात, आप बोलिए। हाँ, तो ये जो नीतीश कुमार जी हैं जी, ये तो मिर्जापुरी लोटे हैं। ये मिर्जापुरी लोटे हैं, कभी कहीं इस तरह बोलते हैं, कभी इस तरह बोलते हैं। जबकि ये आपको तो मालूम है मिर्जापुरी लोटे कहाँ देश के लिए नहीं बोलते। इनको सबको कानून बनाना चाहिए, जो जितना विदेशी मिले उनका नसबंदी होना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए इनको। जितना गेहूं सड़ रहा है वो गरीबों में या सबको राशन के दुकानों पे देना चाहिए।